हेलो दोस्तों, आज मैं बैटल टू द हेवन को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं जावयान और उसके साथियों ने मिलकर उस डोजन लेवल के बीस्ट को जान से मार डाला था। और जिस फेयर्स बीस्ट को मारने में इन लोगों को काफी ज्यादा अपनी एनर्जी को खर्च करना पड़ा, इसीलिए जावयान फौरन से रिकवरी पिल खाते हुए अपने साथियों को भी कुछ रिकवरी पिल पकड़ा देता है। और साथ ही साथ वह अपने साथियों से कह देता है कि बाकी के लोगों के साथ भी यह रिकवरी पिल को बांट दे ताकि वह सब लोग रिकवर हो सके। क्योंकि यह बात सुनकर उनके दोस्त बिल्कुल ही ऐसा ही करते हैं। और पीछे की तरफ जावयान अपने मन में सोच रहा था कि पता क्या नहीं क्यों आखिरकार है ये डीमन फीनिक्स क्लैन और हु क्लैन वाले लोग गायब कहाँ हो गए। और मुझे पता था कि उन लोगों को एंशिएंट बुद्धि ट्री की लोकेशन पता होगी। तो उसी तरह वह बढ़ते हैं, जबकि पीछे की तरफ उन्होंने बाकी के सब लोगों को अपने चारे का इस्तेमाल किया ताकि वह सारे फेयर्स बीस्ट को उनकी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और उन्हें भागने का मौका मिल जाए। जहाँ पर जावयान और यह सब लोग भी सोच रहे थे, तभी अचानक वहां पर हलचल होना शुरू हो गई थी, जिसे महसूस करके यह लोग समझ गए थे कि एक बार फिर से बीस्ट टाइट बढ़ रही है। और इसी तरह इस बार बीस्ट टाइट की पहले से ही काफी ज्यादा डेंजरस थे। और वो डोजन लेवल के फेयर्स बीस्ट अभी इन लोगों के साथ से मारा था। और उस तरफ कई सारे फेयर्स बीस्ट तेजी के साथ इन लोगों की तरफ बढ़ रहे थे। और यहाँ जो फेयर्स बीस्ट थे सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि दाएं बाएं और ये चारों तरफ से आ रहे थे और एक साथ है। तभी जावयान यह देखकर समझ गया था कि यह हुन क्लैन के ही चाल थी। और ये अपने साथियों को लेकर फौरन से पीछे की तरफ भागने लग जाता है। मगर भागते हुए जावयान ने अचानक से ऊपर की तरफ देखा और ऊपर से भी फेयर्स बीस्ट आने लग गए थे। और वो अपने साथियों को वार्न करता है कि मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वो बीस्ट उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार डाल रहे होते हैं। और इसी तरह से मौजूद कई सारे वॉरियर की जान चली गई थी। अब इनके सामने और पीछे से भी चारों तरफ से ये बीस्ट आ रहे थे। तभी और उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता, मगर वो अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए जावयान कुछ ना कुछ तो सोच रहा था। तभी वहां दाईं तरफ है उसे केव दिख जाती है और वो अपने साथियों के फौरन से उस केव की तरफ बढ़ने के लिए कह देता है। जो सुनकर तो उसके दोस्त है उसकी बात मानते हुए ऐसा ही करते हैं। पर वो केव अंदर एंटर होती ही फौरन से यहाँ पर हमें फ्लावर सेक्ट की जो लड़कियां होती हैं मिस यूनियन उन सभी को ऑर्डर देती है कि जल्दी से प्रोटेक्टर बैरियर को क्रिएट करना शुरू कर चुकी थी। और जिस पर प्रोटेक्टर बैरियर के अंदर वक्त रहते ही जितने भी वॉरियर एंटर हो गए थे वो बच गए थे। और बाकी जो बाहर की तरफ बच गए थे वो वॉरियर अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगने लग जाते हैं। और वो चिल्ला भी रहे थे, लेकिन उनकी कोई भी मदद नहीं करता। कि लोगों पर आ गया था, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग एक टनल बनाकर जमीन के नीचे से गुजर रहे होते हैं। और यही वजह थी कि फेयर्स बीस्ट इस बीस्ट के साथ उन्हें महसूस भी नहीं कर पा रहे थे। और ये लोग इसी तरह से धीरे धीरे करके टनल बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। और जहाँ पर हुनियम को महसूस होता है और वो कहता है कि मुझे महसूस मैं कर पा रहा हूँ कि जो बुद्धि ट्री है वो हमारे काफी ज्यादा करीब है, इसीलिए जल्दी से जल्दी रास्ता साफ करो। इस पर वो सब लोग खुश होकर अपने यंग मास्टर हुनिया की तरफ तारीफ करने लग जाते हैं। इवन की यहाँ पर हुनिया की तारीफ करते हुए कहता है कि हुनिया तुम तो वाकई में काफी ज्यादा समझदार हो, क्योंकि बाहर तुमने उन लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे फेयर्स बीस्ट का ध्यान उनकी तरफ अट्रैक्ट करवा दिया। और यहाँ पर तुम अपना काम कर रहे हो और तुम काफी ज्यादा माहिर इंसान ही हो। और इस पर हुनिया मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि मेरे लिए एंशिएंट बुद्धि ट्री को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस अगर हमें सिर्फ उन फेयर्स बीस्ट को अपना पीछा छुड़वाने की फिक्र ना होती। से अपना पीछा छुड़वा लिया है, अब अपना काम आसान हो जाएगा। और इस काम को करने में तुमने भी हमारी काफी ज्यादा मदद की है। और तुम्हारे स्काई फीनिक्स डीमन क्लैन है यहाँ पर साथ ही साथ हम उन्हें नहीं भूलेंगे। और हम लोगों को जो भी इनाम मिलेगा हम तुम्हारे साथ आधा आधा शेयर कर लेंगे, यानी कि 50-50। और फिक्र मत करो, उन क्लैन हमेशा ही अपने वादों को पूरा करता है। और यह सुनकर तो फेंगू मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर मिस यूनियन पर दिखाया जाता है, जो कि उनके साथी उस प्रोटेक्टेड बैरियर को मेंटेन करते हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। उन्हें ज्यादा मुश्किल आ रही थी और इस तरह से ये लोग और काफी ज्यादा मुश्किल में फंस गए थे। तभी गुकलैन की जितने वॉरियर थे वह भी किनियन का ऑर्डर सुनकर वह सामने की तरफ जा जाते हैं, जो कि मिस यूनियन के साथियों की मदद करने लग जाते हैं ताकि वो लोग भी ज्यादा देर तक इस बैरियर को प्रोटेक्ट कर सकें और या मेंटेन कर सकें, क्योंकि दूसरी तरफ फेयर्स बीस्ट ज्यादा डेंजरस थे। और पीछे की तरफ जावयान और इस सिचुएशन को देखकर फौरन से अपने पास से कुछ पिल निकाल लेता है, जो कि अपने
दोस्तों से कहता है ये समय बांट दो। दूसरी तरफ मिस यूनियन शाओयान से कहती है कि बेशक यह बैरियर कुछ देर तक तो हमें प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन यह लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। जल्द से जल्द हमें इस प्रॉब्लम से निकलना होगा और कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। इस पर दूसरी तरफ है कि किनगैन गुस्से में होते हुए कहता है यह सब कुछ उन कमीने हुनियांग क्लैन की चाल थी, जो कि वो हमें यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे और इन फेयर्स बीस्ट को हमारी तरफ कर दिया और खुद यहाँ से भाग गए। एक बार हमें वो मिल जाएं, मैं उन्हें एक बहुत भी बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। तभी जायरन उनकी बातें को जवाब देते हुए कहता है कि अगर हुंकलैन और फिनिक्सलैंड ने हमें यह प्लान शुरू किया है तो हम लोगों को रास्ते में चारे की तरह इस्तेमाल करके पीछा छोड़ने वाले तो लोग नहीं हैं। उन्हें पूरी तरह से 100% श्योर होंगे कि एंशिएंट बॉडी 3 की लोकेशन, क्योंकि अगर उन्हें यह सब रास्ता मालूम नहीं होता तो वो लोग रास्ते में मुश्किल में फंस जाते और इसीलिए हमें बस सिर्फ एक ही काम करना होगा और हम रास्ते में चलते हुए हुंकलैन के और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन की एनर्जी को महसूस करके उनके ट्रेस पाना होगा। और क्योंकि वो तो एंशिएंट बॉडी ट्री के बिल्कुल उसी तरफ मौजूद होंगे जब इनकी ये सारी बातें बिल्कुल सही यही सुनाई दे रही थी। और दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं जो कि डोजन लेवल की फेयर्स बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक थे, जिसकी वजह से फ्लावर सेक्टर की लड़कियां पीछे की तरफ धकेली जाती हैं और सिर्फ मिस यूनियन गुपलैन के लड़के ही यहाँ पर रह जाते हैं और इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन फॉर्मेशन बैरियर को कंट्रोल कर पा रहे थे। इसीलिए फ्लावर काम करो और अब हम इस बैरियर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, मगर उन लोगों को वो भी उनके फेस में दिखाई दे रहा था कि यह लोग भी ज्यादा देर तक इस बैरियर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए पॉइजन गर्ल परेशान होते हुए कहती है कि जाओयान से कहती है कि ये लोग ज्यादा देर तक इस बैरियर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। जिस पर है जाओयान ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ यह तो करना ही होगा और अपने साथियों से कहता है कि नीचे की तरफ मौजूद डोजन लेवल के बीस्ट जो काफी ज्यादा खतरनाक हैं, अगर हमने नीचे की तरफ जाने की कोशिश की तो हमें ये टुकड़े टुकड़े में बांट देंगे और ऊपर के फेयर्स बीस्ट थोड़ी कमजोर हैं। इसीलिए मिस जूनी जाओयान से सवाल पूछते हुए कहती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। तभी जाओयान हमें बताता है कि जिस पर जवाब देते हुए कहता है कि हमें ऊपर के रास्ता को खाली करना होगा और अभी हमारे पास यहाँ से निकलने का एक रास्ता मौजूद है। हम आखिरकार आखिरी दम तक फाइट करेंगे। जिस पर मिस क्वीन मेड्यूसा उस पर भरोसा दिखाते हुए कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो फ्लावर सेक्टर की लड़कियां भी खड़ी हो जाती हैं, अब जवाब देते हुए कहती हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और एंशियन गुकलैन वाले भी उसके साथ ही चल देते हैं। तभी जाओयान ब्रदर किनियन से पूछता है कि तो मुझे एंशियन गुकलैन के लड़कियों को कुछ चाहिए और हम कुछ साथ मिलकर एंशियन गुकलैन माउंटेन ओपनिंग सील का इस्तेमाल करते हुए ताकि उन्हें फेयर्स बीस्ट का के बीच में कुछ गैप कर सके। जो सुनकर तो केनिया इसके लिए भी मान जाता है और अपने साथियों के साथ मिलकर फिर जाओयान के पास आकर माउंटेन ओपनिंग सील को क्रिएट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जब ये लोग मिलकर माउंटेन ओपनिंग सील को क्रिएट कर रहे थे, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ तक डोजन लेवल के फेयर्स बीस्ट जो बैरियर को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो भी चकनाचूर हो जाता है और वो अंदर आ जाते हैं। मगर अच्छी बात यह थी कि तब तक ये लोग माउंटेन ओपनिंग सील को तैयार कर चुके थे और जिसके सिर्फ एक ही अटैक का इस्तेमाल करते हुए ये हवा में इन फेयर्स बीस्ट को अंदर ये तरफ इन्हें गैप मिल जाता है और इन लोगों को वो एग्जिट का रास्ता भी था। इसी रास्ते को देखते हुए सावयान अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवा में उड़ते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है और वहां पर इन बीस्ट की टायर अंदर आ जाती है। फेयर्स बीस्ट जो तेजी के साथ इन लोगों को पीछे करते हुए इनके सामने की तरफ जाने लग जाते हैं और ये कई सारे फेयर्स बीस्ट आ रहे थे जिन्हें बारी बारी करके एंशिएंट गुकलैन के वॉरियर मारने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इजूनीर आगे की तरफ आकर अपने नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कई सारे फेयर्स बीस्ट को सामने एक ही बार में मार डालती है, जबकि क्वीन मेड्यूसा भी अपने रेड वेपन का इस्तेमाल करते हुए फेयर्स बीस्ट का मुकाबला कर रही थी। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल भी अपने पॉइजन की बारिश करते हुए कई सारे फेयर्स बीस्ट को खत्म कर देती है और मिस यूनियन भी और मिस किनियन भी ये भी कम नहीं थे। इन दोनों ने भी कई सारे फेयर्स बीस्ट को भी जान से मार डाला था, लेकिन सबसे खतरनाक और धांसू फाइट तो जाओयान की थी, जो कि अपने बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए ये सामने की तरफ मौजूद सारे के सारे बीस्ट को जिंदा ही जला के राख कर देता है। और इन लोगों का रास्ता थोड़ा बहुत तो साफ हो चुका था, तो इसीलिए ये लोग तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और आगे की तरफ जाते हुए अचानक जाओयान नीचे की तरफ देखता है, जो कि ये स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन की एक लड़की को जो कि उसकी बॉडी को पकड़कर वो खाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जाओयान समझ जाता है कि स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन और हु क्लैन इसी डायरेक्शन की तरफ गए होंगे, तो इसीलिए वो बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। और वो कहता है जाओयान से कहते हैं कि हु क्लैन और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के इन्हें
एनर्जी के ट्रेस है ढूंढने के लिए मिल जाते हैं और वो सेंस कर लेता है और उसे आखिरकार है हुंक्लैन और स्काई टीम फिनिक्स क्लैन के ट्रेस मिल जाते हैं जो कि अंदर की तरफ जा रहे थे। तो जाओयान ये देखते हुए फिर अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक है सील टनल क्रिएट कर देता है। तभी जाओयान उनके दोस्तों को फियर्स बीस्ट के नजरों से बचाकर उस केव के अंदर आ चुके थे और अंदर आते ही जाओयान वहां पर हुंक्लैन और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के ट्रेस को महसूस कर पा रहा था। साथ ही साथ एंशियंट बुद्धि ट्री को भी सेंस कर पा रहा था, जिससे जाओयान यह बात कंफर्म कर लेता है कि यह बिल्कुल सही लोकेशन है और एंशियंट बुद्धि ट्री इसी वक्त जहां पर ज्यादा दूर नहीं है। तब तक पीछे की तरफ फेयर्स बीस्ट भी केव को ढूंढ लेते हैं और इनकी तरफ तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। तो यह देखकर जाओयान अपने दोस्तों को पीछे हटाते हुए बोल देता है कि साथ ही साथ अपने फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल ड्रैगन अटैक उन बीस्ट पर चल देता है ताकि वो अपने दोस्तों को वो थोड़ी लिए समय बाय कर पाए। और इसके बाद ये लोग तेजी से आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर यह हुनिया भी इन्हें महसूस कर लिया था कि फेयर्स बीस्ट और जाओयान उनके दोस्त हमारे लोकेशन को महसूस कर चुका है और मैंने दरवाजे की तरफ ओपनिंग सील भी क्रिएट किया था और ऐसा लगता है कि वो सील टूट चुकी है और मुझे इस टनल को बंद करना होगा वरना वो सारे के सारे बीस्ट हमारे पीछे आ जाएंगे। और यहाँ पर यह सब सोचते हुए वह साथियों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जल्दी से आगे का रास्ता खोजना शुरू कर दो और टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो लोग पहले से भी ज्यादा तेजी से काम करने लग जाते हैं और यहाँ पर शोर जो हो रहा था और उनकी लोकेशन को वो मालूम कर पाते, मगर इन लोगों को अब इस बात की कोई परवाह नहीं थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर हुनिया तेजी की तरफ मूव करते हुए पीछे की तरफ जो टनल के पास आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पीछे की तरफ जो टनल थी वो कई सारे दरवाजे बना देता है और उसे पूरी तरह से क्लोज कर देता है। और उसे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके पीछे कई सारे इंसान मौजूद हैं, वो उन्हें जान से मारे जाएंगे। और इवन की फेंगिया भी यह सब देखकर हुनिया से कहता है कि कहना पड़ेगा कि ब्रदर वाकई में काफी ज्यादा रूथलेस हैं। जिस पर वो जवाब देते हुए कहता है कि अफसोस की बात कि उन लोगों की मौत मैं अपनी आंखों के सामने नहीं देख पाऊंगा। अच्छा सो हम लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन चलो फिलहाल आगे की तरफ बढ़ना चलते हैं। और यह कहते हुए वह लोग आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और यहाँ पर पीछे की तरफ जाओयान और उसके दोस्त भी यहाँ पर फेस बीच से बचते बचते तीसरे टनल तक आगे की तरफ बढ़ते आ जाते हैं। तभी अचानक वो लोग अपने सामने